नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए और 336 लोगों की मौत हो गई। अब कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई। कोरोना से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात की पिछले 24 घंटे के अंदर 10,386 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इस तनाव के बाद देश में गुस्से का माहौल है और चीन को कड़ा जवाब देने की आवाज उठ रही है। चीन विवाद को लेकर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में चीन को लेकर जारी विवाद और मौजूदा हालात पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को न्योता नहीं मिला है, जिसके कारण विवाद भी हो रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाकसू के कार्यकर्ताओं द्वारा 3 माह का बिजली व पानी बिल व प्राइवेट कॉलेज स्कूलों की फीस माफ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र शहरों में आकर अध्ययनरत विद्यार्थियों की 10,000 की आर्थिक सहायता देने के लिए चाकसू एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। का मौसम आमजन के साथ साथ रेल संचालन के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा। कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने से रेल पटरियों के नीचे कटाव हो जाता है व रेल संचालन बाधित हो जाता है। ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखकर रेलवे द्वारा बारिश के मौसम में विशेष प्रबंध किए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा के अनुसार उत्तर पश्चिमी रेल पर जून माह में चारों मंडल को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश भी प्रदान किए। श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के नजदीकी गांव 9FA मांझीवाला में गांव में बनी पुरानी पानी की डिग्गी में डूबने से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची श्रीकरणपुर पुलिस व वहीं ग्रामीणों की मदद से शव को पानी की डिग्गी से बाहर निकाला। मृतक जेला सिंह 70 वर्षीय गांव 9FA मांझीवाला का निवासी था। फिलहाल पानी में डूबने के कारणों का पता नहीं लगा। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक टेंशन में था और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। जयपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला कमेटी की तरफ से ईदगाह रोड पर जयपुर सांगानेर में निजी न्यूज चैनल के एंकर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया व मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी करने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में आज भारतीय केसरिया वाहिनी के पदाधिकारियों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर पर एक साथ मिलकर चाइना का विरोध किया और वहां के राष्ट्रपति का पुतला भी दहन किया। साथ ही चाइना के किसी भी सामान का उपयोग न करने की भी कसम खाई। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 हनुमान कॉलोनी में आशापुरा माताजी मंदिर के पास आज तक नाली का निर्माण नहीं हुआ, जिससे परेशान मोहल्ले वासियों ने उपखंड अधिकारी करतार सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द नाली निर्माण की भी मांग की। मोहल्ले वासियों ने बताया कि नालियों के पानी ने तालाब का रूप ले रखा है और रोजाना यहाँ जहरीले जानवर निकल रहे हैं। अगर जल्द से जल्द नाली का निर्माण नहीं करवाया गया तो उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। जोधपुर के बावड़ी में राजस्थान सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना जन आधार कार्ड बनकर तैयार हो गए व ई-मित्र पर वितरण के लिए भेज दिए। जन आधार कार्ड पूर्ववर्ती सरकार के भामाशाह के स्थान पर नया कार्ड सरकार ने लॉन्च किया है। जन आधार कार्ड से प्रत्येक परिवार को 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान मिलेगी। जन आधार में एक परिवार का 10 अंक का तथा व्यक्तिगत 11 अंकों का यूनिक नंबर होगा। जन कल्याण की योजना का लाभ घर के पास ही मिल सकेगा। जालौर के तवाओं में भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए भारतीय जवानों को तवाओ गांव वासियों ने श्रद्धांजलि दी व तवाओ गांव वासियों ने चीन सीमा के लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को स्थानीय पीतापुरा चौक पर श्रद्धांजलि दी।
प्रदेश भर में एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एसीबी द्वारा घूसखोरों पर ताबड़तोड़ नकेल कसी जा रही है। क्रम में सिरोही एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह राजपुरोहित द्वारा मैं टीम ने रिश्वतखोर राजेंद्र प्रसाद दायमा व उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति सिरोही व अतिरिक्त चार्ज अव्यवसायिक भूमि विकास बैंक व अव्यवसायिक ओपेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही को 8,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। सिरोही के जवाल कस्बे के कबूतर चौक पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कबूतर चौक पर ग्रामीणों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए जवानों को पुष्प चढ़ाकर साथ में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सिरोही के जवाल के बरलूट थाना अंतर्गत बावली तिरोही के समीप कार चालक को कार किराए पर ले जाने वाले ने बीच रास्ते में पिस्तौल कनपट्टी पर रखकर आंख में मिर्ची डालकर बदमाश कार लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मनीष सोनी, जवाल चौकी प्रभारी सपाराम राणा मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, जिस पर एसपी हर्ष रत्नू व डिप्टी अंकित जैन ने जायजा लिया। एक तरफ देश में गौरक्षा के लिए प्रशासन व सरकार बेचारा गौ माता की रक्षा के लिए अच्छे कदम उठा रही है, जबकि जालौर जिले के मोदरान गांव में आज गोचर भूमि से ही गौशाला को तोड़कर हटा दिया। तो वहीं गांव के बाहुबली तानाशाह व भूमाफियाओं के द्वारा किए गए पक्के निर्माण व सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण हो रखा है लंबे समय से और इसे नहीं हटाया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। अतिक्रमण हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा के आदेश पर रामलाल मीणा, तहसीलदार जसवंतपुरा में जाब्ता पुलिस मौके पर पहुंचे व खेतेश्वर वाटिका गौशाला के जो कुछ जाति विशेष के लोगों ने शिकायत पर गोचर भूमि से ही बेचारा गायों को शाला को तोड़कर निकाल दिया था। जोधपुर में रेस्टोरेंट संचालक की दबंगई सामने आई। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी ने सैलरी मांगी तो संचालक ने उसे पालतू श्वान से कटवा दिया। श्वान के काटने से कर्मचारी घायल हो गया। इसके बाद पीड़ित कर्मचारी ने इस संबंध में महामंदिर थाने में मालिक के खिलाफ पैसे मांगने पर पालतू श्वान से काटने का मुकदमा दर्ज करवाया। रेस्टोरेंट संचालक के कर्मचारियों को अपने पालतू श्वान से कटवाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के राशमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गठित एफपीओ महिला किसान उत्पादक संगठन के रूप में राशमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कार्यालय का कृषि अधिकारी व कंपनी चेयरमैन मंजू देवी बुनकर आदि के द्वारा फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।